आंदोलन, ठीक है। संविधान कब हुआ था? 1 अगस्त 1930, ठीक है।
अशोक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा उन्नीस सौ 20 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। असहयोग गांधी के अनुसार असहयोग का मतलब, गांधी जी के अनुसार असहयोग का मतलब गांधी जी के अनुसार असहयोग का मतलब सहयोग ना करना, सहयोग ना करना, ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करना, ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करना। देखो गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये फैसला किया कि यदि अगर हम ब्रिटिश शासन को सहयोग देना बंद कर देंगे, सहयोग देना बंद कर देंगे, तो उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग दिखाना था, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने पर मजबूर किया जा सके, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके।
के विशेष अधिवेशन में पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव की दिसंबर में, अशोक प्रस्ताव की दिसंबर में 1920 में नागपुर में, 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। अगला पॉइंट है कांग्रेस के सिद्धांत। अगला पॉइंट देखो, कांग्रेस के सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य को, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य को लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित, तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर, इस
प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जनसंघर्ष की अवधारणा को जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। लिख लिया। दूसरा पॉइंट है, अब कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। इसका सदस्यता शुल्क 4 आना या 25 पैसे किया गया। ठीक, 4 आना या 25 पैसे किया गया। अगर गांधी जी ने घोषणा की यदि पूरी तन्मयता से, ऐसा लगा बच्चों, यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया
एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, आंदोलन का प्रसार, आंदोलन का प्रसार। देखो, गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा, गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा की। तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से, समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांधी जी ने खिलाफत नेताओं अली बंधुओं के साथ, खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ, हाँ हेलो बेटा, अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश का दौरा किया। तथा सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। देखो, देश के कई भागों, क्या बोला, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। देश के कई भागों, पंजाब, बंबई, उत्तर प्रदेश, देश के कई भागों, पंजाब, बंबई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम, उड़ीसा, बिहार, आसाम, उड़ीसा, बिहार, आसाम,
जैसे कई राज्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अशोक आंदोलन के कार्यक्रम, अशोक आंदोलन के कार्यक्रम दो प्रकार के थे। पहला है रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा है नकारात्मक कार्यक्रम। पहला है रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा है नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम हेड डालो, रचनात्मक कार्यक्रमों में रचनात्मक कार्यक्रम हेड डालो। नंबर 1, राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना। राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना। पॉइंट नंबर 2, विवादों के निपटारे के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन। अगला पॉइंट है हाथ से पंचायतों की स्थापना। हाथ से कताई और बुनाई को प्रोत्साहन। कौन पॉइंट हो गया है? राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना था पहला पॉइंट। हाथ से कताई और बुनाई। तीसरा पार्ट था हाथ से कताई और बुनाई को प्रोत्साहन। अगला पार्ट है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। अगला पॉइंट है छुआछूत का त्याग। छुआछूत का त्याग। देखो नकारात्मक कार्यक्रम नहीं, हाँ नकारात्मक कार्यक्रम, नकारात्मक कार्यक्रम, नकारात्मक कार्यक्रम। देखो सरकारी उपाधियों व सम्मानों को लौटाना। सरकारी उपाधियों व सम्मानों को लौटाना। सरकारी उपाधियों व सम्मानों को लौटाना।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अगला पॉइंट है सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, फिर है करों की अदायगी ना करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना। पर अगला पॉइंट है करों की अदायगी ना करना, करो करो कर कर, करों की अदायगी ना करना, करों की अदायगी ना करना। अगला पॉइंट है अवैधानिक पदों, अवैधानिक पदों, अवैधानिक पदों, अवैधानिक पदों तथा स्थानीय निकायों के, नामांकित पदों से त्याग पत्र देना, नामांकित पदों से त्याग पत्र देना। अगला पॉइंट है खादी उद्योग को बढ़ावा देना, खादी उद्योग को बढ़ावा देना, खादी उद्योग को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है चरखा कातने को प्रोत्साहन, चरखा कातने को प्रोत्साहन, चरखा चरखा नहीं है काली की चरखा, चरखा कातने को प्रोत्साहन। देखो अशोक आंदोलन के दौरान अशोक आंदोलन के दौरान बहुत से नेताओं ने वकालत का त्याग किया, बहुत से नेताओं द्वारा वकालत का त्याग किया गया। जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और सी.आर. दास प्रमुख थे। और सी.आर. दास प्रमुख थे। देखो अशोक आंदोलन के द्वारा गांधी जी के द्वारा अशोक आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा
कैसर हिंद, कैसर हिंद, कैसर हिंद, जुलू युद्ध पदक, जुलू 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 युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक, बोअर, बोअर पदक, जुलू पदक, बोअर पदक वापस कर दिए गए। हेलो, आवाज आ रही है? अगला पॉइंट है अशोक आंदोलन के दौरान जन प्रतिक्रिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जन प्रतिक्रिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जन प्रतिक्रिया। जन प्रतिक्रिया देखो, अशोक आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। मध्यम वर्ग के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में वे गांधी जी के कार्यक्रमों को लेकर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं थे। बहुत अधिक स्पष्ट नहीं थे। बहुत स्पष्ट नहीं थे। वहीं नवयुवकों ने हरनाम सिंह मोहिसी जैसे लड़कों ने, वहीं नवयुवकों ने आंदोलन में अपने हितों एवं मनोकांक्षाओं को ढूंढा। आंदोलन में अपने हितों और मनोकांक्षाओं को ढूंढा।
अगला पॉइंट है व्यावसायिक वर्ग ने, व्यावसायिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग ने आर्थिक बहिष्कार को, आर्थिक बहिष्कार को, आर्थिक बहिष्कार को पूर्ण समर्थन दिया, पूर्ण समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर, राष्ट्रवाद स्वदेशी के उपयोग पर लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े उद्योगपति, लेकिन बड़े उद्योगपति का इस आंदोलन के प्रति नजरिया, लेकिन बड़े उद्योगपति का इस आंदोलन के प्रति नजरिया संशय भरा रहा, संशय भरा रहा। उन्हें अपने कारखानों में, उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष या विद्रोह का भय था, श्रमिक असंतोष एवं विद्रोह का भय था। आ जाओ आ जाओ, पहली बार आई हो, चलो आओ बैठो। श्रमिक असंतोष एवं विद्रोह का भय था। किसानों ने इस आंदोलन में, किसानों ने इस आंदोलन में व्यापक सहभागिता प्रदान की। व्यापक सहभागिता प्रदान की। विद्यार्थियों ने आंदोलन में, विद्यार्थियों ने आंदोलन में विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई, सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई। सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई। उनमें से अधिकतर ने, उनमें से अधिकतर ने सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों को छोड़कर, सरकारी विद्यालय एवं कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश लिया, राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश लिया। काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया
मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया सुना किसने? काशी विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया। गुजरात विद्यापीठ जैसे नवीन स्थापित संस्थाओं ने गुजरात विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे नवीन स्थापित संस्थानों ने कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिया, महिलाओं ने पर्दा प्रथा त्याग कर तिलक खंड में अपने आभूषण दान दिए, तिलक खंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, बल्कि विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के आगे विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। हम फर्स्ट ग्रेड में बैठ जाती हैं आंदोलन का क्यों फरार के पास जा रही है। देखो मोपाला उपद्रव ने 1921 में केरल में हुआ था ये उपद्रव, ठीक है। मोपाला नहीं, इसी में है मोपाला उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता रही और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन कर आंदोलन को एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया। देखो 1 फरवरी 1900 अगला पॉइंट है 1 फरवरी 1922 को
गांधी जी ने घोषणा की, गांधी जी ने घोषणा की यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को बहाल ना करके, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तथा प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी, तथा प्रेस से नियंत्रण, तथा प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो वे देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो वे देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह आंदोलन, देखो ये आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से, सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था। बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, किंतु आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही चौरा चौरी की घटना, चौरी चौरा की घटना घटित हो गई। चौरा चौरी की घटना घटित हो गई। यह घटना 5 फरवरी 1922 को, यह घटना 5 फरवरी 1922 को, यह घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई। पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को, पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा, स्वयंसेवक नेताओं को बुरी तरह पीटा, बुरी तरह पीटा। बुरी तरह पीटा क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि, एवं खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि, एवं खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि का विरोध करने हेतु, का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। क्या बोला आपने? हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। पानी तो पूजा पानी है। हाँ ठंडा तो का नेतृत्व कर रहे थे। नंबर 2 बुखार का बहुत ठंडा है। का नेतृत्व कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे में तो रुक जाओ अभी। प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे में पुलिस पर हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना को सुनते हुए, गांधी जी ने जब इस घटना को सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। अगला हेडिंग है गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। गांधी जी ने हेडिंग है गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। देखो गांधी जी ने ये महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह नहीं सीखा है। गांधी जी ने जनता ने अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से उसे समझ नहीं सके हैं। उन्होंने ये महसूस
उन्होंने ये महसूस किया कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाली है। देखो, उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता था। सरकार द्वारा राज्यों के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है। और इसके पीछे सरकार ये तंत्र दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए उसकी व्यवस्था थी। गांधी जी को ये आशंका थी कि इस तरह से इस तरह की कार्रवाइयों से असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी। कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया। क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में
कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा सुल्तान के सुल्तान के राज्य के अधिकार छीन लिए और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तथा खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। तथा खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। सॉरी संपूर्ण तुर्की में यूरोप की देखो संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर वैदिक व्यवस्था की स्थापना की गई। बैठोगी पढ़ोगी आ जाओ जल्दी आओ हाँ बोलो। विभिन्न व्यवस्था कॉलेज हाँ तो बैठो वो भी लेना है। हाँ हो जाएगा बैठो मोहित भैया तो पूछ लेना, मोहित बताएंगे। वैदिक व्यवस्था की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। क्या हुआ मेरा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1924 में क्यों नहीं लिख रही हो? कहां से रहेगा? संपूर्ण तुर्की में यूरोप की विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई। दो लाइन छोड़ दो मेरे को। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। गांधी जी को लग रहा था कि यह आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने वाला था, उबाऊ या थकाने वाला
बन रहा था, उबाऊ या थकाने वाला बन रहा था। क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार से समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत अधिक, क्या नाम है यादव आपका? परवेज महंदिस क्या बोला मैंने? बहुत अधिक खींचा नहीं जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। खींचा नहीं जा सकता था। बहुत देर में बोली पेपर, क्या बात है? काम की भाई आए कि नहीं? आए तो यार, आ जाए तो तुरंत ठीक, आया तो है, आज इतनी खराब लगता है। अगला है क्या? असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। लास्ट लाइन, जितने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज्यादा नहीं खींचा जा सकता था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन का मूल्यांकन। अशोक आंदोलन का मूल्यांकन, असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। देखो, असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। तो मैं भी सो जाऊंगी कि आधी आई खाली? बोलो, डरो मत, बोलो। प्रॉब्लम को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्लास के लिए टाइम निकालो।
पटना, बरेली। एक कमरा लो, लैपटॉप लो, तकनीकी बताओ, एक अच्छा तुम्हारा मेंटर हो, बताने वाला हो तुम्हें, कुछ मेंस की कॉपियों को तुमने देखा हो, तुम जो उत्तर लिख रहे हो उनको चेक करने वाला हो, इतना पर्याप्त। क्या बोला मैंने? असहयोग आंदोलन से ये सिद्ध हो गया असहयोग आंदोलन से ये सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने-कोने में अपना प्रभाव डाला। आंदोलन ने देश के कोने-कोने में अपना प्रभाव डाला। इस आंदोलन से समाज के हर वर्ग कृषक, शहरी, ग्रामीण, इस आंदोलन से कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, कर्मचारी, पुरुष और महिलाएं, इत्यादि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला पॉइंट है इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित करवाया। तथा उनमें
स्वराज व स्वतंत्रता की भूख जगाई तथा उनमें स्वतंत्रता तथा स्वराज की भूख जगाई। आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत के लोक राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस आंदोलन से अंग्रेजों की यह धारणा खत्म हो गई। इस आंदोलन से अंग्रेजों की यह धारणा खत्म हो गई कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का अभाव है, कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का अभाव है। अशोक आंदोलन के दौरान आम जनमानस को अशोक आंदोलन के दौरान आम जनमानस को ये समझ आ गया विदेशी शासन सोना मना है। विदेशी शासन भारतीयों के हित में नहीं है। और यदि समाज का प्रत्येक तबका संगठित हो जाए, प्रत्येक तबका समाज का प्रत्येक तबका यदि संगठित हो जाए वह स्वशासन की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार कांग्रेस एक न केवल जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुई
निर्विकार कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में न केवल परिवर्तित हुई बल्कि उसमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली आम जन की संस्था बन गई, आम जन की एक संस्था बन गई।